जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में भी वो सरकार के अंग हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को लेकर के कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन उनकी बातें बड़ा खरी खरी होती हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी पिछले कुछ समय से, जब से कोरोना हुआ है तब से अपनी ही सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार की नाकामियों को उन्होंने जमकर उजागर किया है और इसके साथ ही जो वादे किए गए थे चुनाव के समय में, उन वादों को भी याद दिलाया है। चाहे वो युवाओं का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे व्यवस्था का मामला हो, या फिर हर क्षेत्र में, हर गांव-गांव तक लोगों तक खाना पहुंचाने और राशन पहुंचाने की बात हो। खास करके गरीब गुरबों को लेकर के जीतन राम मांझी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। वो इतना ही नहीं, जब जब सरकार और नीतीश कुमार मुश्किल में रहे हैं, जीतन राम मांझी सामने से खड़े हुए हैं, विपक्ष के हर हमले का जवाब दिया है। लेकिन जीतन राम मांझी का एक बड़ा ही दुख है, दर्द है उनका, जो वो बयां कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो उनके छोटे जाति यानी कि पिछड़े वर्ग में सबसे ज़्यादा, दलित वर्ग में सबसे ज़्यादा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा होने वाले मुसहर बिरादरी से होने का दंश उन्हें झेलना पड़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके माध्यम से अपनी बातें रखी है। हालांकि ये बातें जीतन राम मांझी के सहयोगी ने कही है, पर जीतन राम मांझी ने इसका समर्थन किया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को जिस तरह से आप जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक समय आया था जब नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अगर कोई नजर आया था तो जीतन राम मांझी थे। उन्होंने 2014 में चुनाव बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने हारने से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद दिया था और नैतिकता के आधार पर अपने मुख्यमंत्री का पद छोड़ पार्टी के अध्यक्ष बने रहे थे। इसके बाद आपको बता दें कि ये फैसला नीतीश कुमार का था और नीतीश कुमार के फैसले को जीतन राम मांझी ने तब माना था। बीच में दोनों में दूरियां हुई और फिर जीतन राम मांझी उनके साथ आ गए। लेकिन इन सारे समय और सारी दूरियों के बाद अपने कार्यकाल में जीतन राम मांझी जो करना चाहते थे उन्हें करने का पूरा मौका नहीं मिला। इसका दंश उन्हें रहता है। अब जीतन राम मांझी को इस बात का भी दंश है कि जहां एक तरफ उनके अत्यंत पिछड़ी मुसहर बिरादरी के होने का उन्हें दर्द मिलता है, दंश मिलता है, उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जाता है, वहीं अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि संजीव पटेल हैं जो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि जीतन राम मांझी का आधिकारिक अकाउंट अनवेरिफाइड है, आप देख ही रहे हैं। उन्होंने उनके अकाउंट को भी सामने रखा है। जिनका फॉलोअर्स बहुत कम है, जिनके ट्विटर हैंडल में निष्क्रियता है, ऐसे लोगों का भी वेरीफाइड हो गया है, पर जीतन राम मांझी का अब तक नहीं हुआ है। ये भेदभाव को दर्शाता है। उन्होंने आगे लिखा है कि जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अत्यंत पिछड़ी मुसहर बिरादरी से हैं और ये है उनके जातिवाद। ट्विटर का जो खेल है वो है। ट्विटर को भी उन्होंने जातिवादी बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है, एक अभियान चलाने की बात कही है कि ब्लू टिक फॉर ऑल का एक उन्होंने कैंपेन भी चलाया है। इसके साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी के ट्विटर हैंडल को भी साझा किया है। अब देखना होगा कि क्या इस कैंपेन के बाद और इस डिमांड के बाद जीतन राम मांझी का ट्विटर हैंडल भी ब्लू हो जाता है, जिससे लोगों को भरोसा हो कि ये ऑथेंटिक अकाउंट है और ये जीतन राम मांझी का ही है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।